So welcome back. Hopefully all of you are doing fine. So पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में. हमने ऑलरेडी देखा था कि दो सीक्वेंसेस हमने सिग्मा के और सिग्मा के स्क्वायर के बारे में जाना था और सिग्मा के क्यूब भी पढ़ लिया था, रिजल्ट देख लिया था क्या आता है और एक होमवर्क दिया था कि आपको प्रूव करना था कि सिग्मा के क्यूब की वैल्यू कुछ आएगी. सो होपफुली आप लोगों ने वो ट्राई किया था क्वेश्चन. अगर नहीं तो मैं कर देता हूँ और अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, इसको ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं. तो ये हो जाएगा n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन इंटू n प्लस वन स्क्वायर प्लस वन a प्लस बी टू ए माइनस बी कर दिया. a क्या था n प्लस वन स्क्वायर होल स्क्वायर और b था वन. फिर यहाँ पे फिर से वही a मान लेते हैं इसको और b मान लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन और ये हो जाएगा n प्लस वन प्लस वन और इधर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस वन प्लस टू n प्लस वन. फिर वन से वन कैंसिल कर दो, यहाँ पे से टू लिख दो और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस टू n. ठीक. अच्छा यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगा. ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ जाता है n की पावर 4 प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन क्यूब प्लस टू एन क्यूब प्लस फोर एन प्लस फोर एन स्क्वायर. और कुछ हो सकता है इसमें, टू एन क्यूब फोर एन क्यूब हो जाएगा. ये हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 4 प्लस फोर एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन. ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारी माइनस n, ये इधर ले आए माइनस सिक्स सिग्मा के स्क्वायर. सिक्स सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन. तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है. सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, और फोर सिग्मा के क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है. तो टू से फोर कैंसिल होकर देगा माइनस टू एन इंटू एन प्लस वन. दिस इज इक्वल टू फोर सिग्मा के क्यूब. ठीक, और सॉल्व करते हैं इसको. ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट पे ध्यान देते हैं. अच्छा, फोर एन माइनस एन को मैं थ्री एन लिख देता हूं. ठीक, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू टू एन प्लस वन, मतलब कि टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन. ठीक, सब कुछ ये माइनस साइन के साथ रहेगा. ठीक है. अच्छा, तो इसको मैं इसकी जगह लिख देता हूं टू एन क्यूब एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर थ्री एन स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस एन. ठीक है, क्लियर. अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन. ठीक, अब ये क्या हो जाता है, n टू द पावर ऑफ फोर एन क्यूब माइनस टू एन क्यूब. तो फोर एन क्यूब हटा दो यहां से और ये टू एन क्यूब हटा दो और ये आ जाता है प्लस टू एन क्यूब
अच्छा 6n² -3 -2 हो जाएगा +n²। गायब कर दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। 3n -n -2n ये सब कुछ कैंसिल, ठीक। इतना बड़ा जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया, 4 सिग्मा k³ इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा अब इसमें से अगर हम n² कॉमन ले लें, n² कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n² प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सिग्मा k³। ये क्या है बेटा, n+1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर और उधर से अपॉन 4 लिया, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है कि सिग्मा k³ इज इक्वल टू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो क्या रिजल्ट याद रखना है हमें कि सिग्मा k³ इज इक्वल टू n² इंटू n+1/² अपॉन 4, या फिर आप इसे लिख सकते हो n इंटू n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, कुछ भी याद रखो, बात एक ही, ठीक। अब बारी आती है, 3 प्रूफ पढ़ लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे जितने कवर कर पाए, ठीक है। तो 3 प्रूफ हमें पता है, सिग्मा k² और सिग्मा k³। अब हम उनका एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम कि गिवन इज tn is given to you as n into n+3 and you have to find Sn। तो इन सिंबल्स से दोस्ती कर लो, Sn और Tn। क्या मतलब, Tn मतलब होता है nth टर्म, Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, कहां तक जाना है, nth टर्म तक, ठीक। तो अब हम इसको अपना सिग्मा का नॉलेज यूज करके क्या लिख सकते हैं, विल राइट Sn एज सिग्मा tk k इज इक्वल टू 1 to n, मतलब कि k की वैल्यू हमें 1 से n तक रखनी है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक। अच्छा अब tn की डेफिनेशन आपको दी है n इंटू n+3, इसको थोड़ा यहां समझते हैं। tn दिया है n इंटू n+3, पहले भी देखा हमने, अगर जनरल टर्म दिया होता है तो आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, n की जगह 1 रख के, सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे बेटा, 2 रख के, तो kth टर्म कैसे निकालोगे, k रख के, सिंपल। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 to n, है ना। अब ये सिंपल तो सवाल, ब्रैकेट ओपन करना हमने सीखा ही, सिग्मा के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, k² प्लस 3k लिख सकते हैं, लिमिट आप लोग लिखते रहना। हम सिग्मा को ओपन कर सकते हैं, k² प्लस 3k, 3 को बाहर भी ला सकते हैं, तो ये बन जाता है सिग्मा k² प्लस 3 सिग्मा k, वेयर k वैरीज फ्रॉम 1 to n। अब k² का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6,
और सिग्मा के का फॉर्मूला होता है 3 इंटू एन, मतलब सॉरी 3 टाइम्स तो रहेगा ही, n इंटू एन प्लस 1/2। यही फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लेना, 2n प्लस 1/3 प्लस 3n बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने ट्राई किया। तो हमने देखा इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, कि अगर हमें Tn पता है तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो अगर Tn पता है तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। फाइंड Sn for following series. Find Sn for following 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot 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 dot. तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है? Sn क्या होता है? T1 plus T2 plus T3 कहां तक? Tn तक। अच्छा, तो इसको हमने क्या सीखा था लिखना? सिग्मा Tk k इज इक्वल टू 1 से n तक। तो अगर हम Tk फाइंड कर लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, पहला टर्म पे ध्यान दो, ये हटा देंगे, फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो आप लोग। ये है T1 में क्या है? 1 और 2। ये है T2 में क्या है? 2 और 3। ये है T3 में क्या है? 3 और 4। तो बेटा Tk में क्या होगा? एक में 1 और 2 है, 2 में 2 और 3 है, 3 में 3 और 4 है, तो k में क्या होगा? k and k plus 1. So Tk is equal to nothing but k into k plus 1. Very basic question. Now we can solve this. Sigma k square plus sigma k, which is equal to n into n plus 1/2. This is, we all know, this is, we all know. We can simplify it. तो Tk अगर फाइंड कर लिया तो हम सिग्मा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और Tk फाइंड करके हमें क्या करना है? k स्क्वायर या k क्यूब के फॉर्म में अगर ले आएंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। Let's solve another question. Question is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on and so forth. Find Sn. We all know what is Sn. Sn is equal to Tk for k is equal to 1 to n. Why? Because Sn is nothing but T1 plus T2 plus Tn. Isn't it? यही होता है। Tk निकालना है। यहाँ पे T1 देखो क्या दिया है? 1 into 2 plus 3, 1 into 2 into 3. T2 क्या दिया है? 2 into 3 into 4. T3 क्या दिया है? 3 into 4 into 5. तो बेटा Tk क्या होगा? K into K plus 1 into K plus 2. एक क्यूबिक रिलेशन मिलेगा, कोई बात नहीं, क्यूब हमें सॉल्व करना आता है। तो अगर हमने पैटर्न ढूंढ के k निकाल दिया, so life would be very easier, we can simplify it. तो ये क्या बन जाता है? k square plus k into k plus 2, which is nothing but sigma k cube plus 2k square, और ये k square plus 3k square हो जाएगा, and then this would be k. You can, यहाँ पे प्लस साइन है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, सिग्मा के बाहर अंदर है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? सिग्मा k क्यूब प्लस सिग्मा 3 सिग्मा k स्क्वायर प्लस सिग्मा k क्यूब का भी फॉर्मूला पता है, k स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, k का भी फॉर्मूला पता है, यू कैन सॉल्व इट, इजंट इट? k क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 1 से n तक n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1/6
सिग्मा के का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक। तो इसमें भी हमने टी के निकाला और हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है। अच्छा, ये भी जो भी फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं वो कहां से कहां तक के लिए पढ़े बेटा, 1 से n तक के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, लिमिट शुड बी 1 टू n। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, ये t1 है, Sn फाइंड करना है। Sn वी ऑल नो इज व्हाट, सिग्मा tk k इज इक्वल टू 1 टू n। फिर से tk को फाइंड करने की लड़ाई है। 1 में 1 है और 3 है, 2 में 2 है और 5 है, 3 में 3 है और 7 है। तो अगर मैं tk निकालूं, अगर मैं सपोज यहाँ tk निकालूं तो tk में भी क्या, 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो यहाँ पे भी k स्क्वायर आएगा ही आएगा। अच्छा, 1 से 3 कैसे जाते हैं और 2 से 5 कैसे जाते हैं और 3 से 7, अगर ये सेट पैटर्न हम निकाल लें तो हम k से उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो सी 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 5 and 3 into 2 plus 1 is 7. So this number is being multiplied by 2 and then 1 is added. 2 is multiplied by 2 and 1 is added. 3 is multiplied by 2 and 1 is added for finding out this first number of all the terms. तो k में भी हम क्या सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा tk बन गया 2k plus 1 into k square. Let's put this down. 2k plus 1 into k square, k is equal to 1 to n। फिर एक क्यूबिक रिलेशन ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिल्कुल। 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर सिग्मा k is equal to 1 to n। क्या करेंगे, 2 सिग्मा k क्यूब प्लस सिग्मा k स्क्वायर, k क्यूब का फॉर्मूला पता है, k स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, यू कैन सॉल्व इट, isn't it? Very easy. So, अगर आप tk निकाल पा रहे हैं तो फिर तो बस फॉर्मूला पुट करना है, जिसका कि प्रूफ हमने देख लिया है। अब इसमें प्रूफ मत करने लगना, वरना हर सवाल 4 पन्ने का होगा, 5 सवाल बाद कॉपी कर जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो Sn फाइंड करना है, फाइंड Sn t1 t2 t3। तो t1 में 5 है, t2 में 6 है, t3 में 7 है। तो 1 से 4 5, 1 से बड़ा 5 कितना बड़ा होता है, 4 प्लस 4, 2 से 6 कितना बड़ा होता है, प्लस 4, 3 से कितना बड़ा होता है, प्लस 4। तो tk में क्या होगा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। tk भी है फाउंड आउट। तो सिग्मा Sn इज इक्वल टू सिग्मा tk, k इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है, कहां तक जाएंगे, k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, जब 1 होगी तो देखो 5 आ रहा है, कहां तक जाना है हमें, 20 तक। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, लिमिट्स का थोड़ा खेल समझ में आएगा सर। tk आपने निकाल दिया k प्लस 4 स्क्वायर, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब tk मतलब क्या है, जनरल टर्म, tk is nothing but general term, tk we have found out k plus 4 the whole square। अच्छा, Sn क्या होता है बेटा, Sn होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 कहां तक, tn तक। तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने टर्म्स है। ये सीरीज 5 पे शुरू हो रही है और 20 पे खत्म हो रही है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लो। तो हमेशा सीरीज जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है उसको निकालने का तरीका, अगर क्या करना है, देखो
एक सीरीज है 5 और 6, कितने नंबर है? 2। 5 6 7 कितने नंबर है? 3। 5 6 7 8 कितने नंबर है? 4। 5 से शुरू 6 पे खत्म, तो कितने नंबर आते हैं? 2। मतलब कि 6 माइनस 5 प्लस 1। 5 से शुरू 7 पे खत्म, कितने नंबर आ रहे हैं टर्म्स के? 3। मतलब कि 7 माइनस 5 प्लस 1। 5 से शुरू 8 पे खत्म, कितने टर्म्स आ रहे हैं? 8 माइनस 5 प्लस 1। इसमें 4 टर्म्स है, देखो 4 8 माइनस 5 प्लस 1। तो जो चीज 5 से शुरू और 20 पे खत्म हो रही है उसमें कितने टर्म्स आएंगे बेटा? 20 माइनस 5 प्लस 1 which is equal to 16. So you have to calculate T1 plus T2 plus T3 plus T16. So actually what you have to do, you have to calculate sigma Tk. K is equal to 1 to 16 T1 plus T2. Sorry, yes, K is equal to 1 to 16. This time you will not use n because the upper limit is given to you. You already know what is Tk. Tk is k plus 4 the whole square. K is equal to 1 to 16. Apply the formula. Let's solve this question. So this would be k square plus 16 plus 8k. Sigma बना दिया 8k. Sigma can be broken by plus sign. Thick. K is equal to 1 to 16. Sigma k square is equal to, from k is equal to 1 से n into n plus 1. So this time n is 16. So 16 into n plus 1 into 2n plus 1, that is 33 upon 6 plus 16. सिग्मा 16 कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था. अगर कांस्टेंट ही है केवल तो क्या करेंगे? सिग्मा 16, इसको मैं लिखूंगा 16k to the power of 0. K is equal to 1 to 16, which means 16 into 1 to the power of 0 plus 16 into 2 to the power of 0. 16 into 16 to the power of 0 क्या हो जाएगा? 16 into 1, 16 into 1, 16 into 1. 16 कितनी बार ऐड हो गया? 16 times. So this is nothing but 16 into 16. And here it becomes 8 times. N into n plus 1 by 2. What is the value of n here? 16. So 16 into 17 by 2. Let's see if, अरे ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं. ठीक. अच्छा देखो कुछ कॉमन लेके हो जाएगा शायद. अगर इसे मैं लिख दूं 88 into 17, ध्यान से देना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 88 into 17 plus 16 into 16 plus 16 दूनी 32 64, 64 गुणे 17. तो 17 कॉमन ले लो और 88 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 152 into 17 प्लस 16 into 16. नाउ यू कैन कैलकुलेट इट. तो इसमें दो चीजें सीखी हमने इंपॉर्टेंट. एक तो लिमिट्स को पुट करना, लिमिट्स क्या होंगी, और सिग्मा कांस्टेंट क्या होगा. अच्छा इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कैसे? सपोज 5 तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ये वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कहां तक? 20 स्क्वायर तक. सिंपल है ये. क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 से 20 तक. फॉर्मूला लगा देना.
और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, 16 9 25 4 29 31। ठीक, ये एस एस एन मान एस डैश एन मान लो, इसको एस डबल डैश एन मान लो। अच्छा, अब इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो एस डैश एन में से जब आप एस डबल डैश एन को माइनस कर देंगे तो एस डैश एन की आपने वैल्यू निकाली हुई, एस डबल डैश की वैल्यू 30 है, तो होगा क्या, ये चीजें कट जाएंगी और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो आप एक टीके भी फाइंड किया, उससे भी निकाल लिया, और इस तरह से भी माइनस करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं यार। और इसमें क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और अच्छा है कि क्वेश्चन दिया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक जाना है, ये एसएन फाइंड करना है, फाइंड एसएन। मतलब एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो पहले टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक, है ना। पहले टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरे टर्म में एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तीसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, चौथे टर्म में 1 स्क्वायर सॉरी nth टर्म में क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक, n स्क्वायर तक। अच्छा, तो ऐसे तो हमें पता है क्या होता है, सिग्मा टी के इज इक्वल टू 1 से n। ठीक, यही होता है। अच्छा, टीके क्या होगा बेटा, बात की बात है, पहले तो टीके ही बताओ क्या होगा भाई। टीके क्या होगा, पहले टर्म में 1 स्क्वायर, दूसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलो, टीके में क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये हमको पता ही होता है, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6। पता है सबको, 1 स्क्वायर से k स्क्वायर तक जो सम ऐड करते हैं। तो ये तो आई टीके की वैल्यू। अब सिग्मा टीके निकालना है, तो यहाँ सिग्मा लगा दो, यहाँ भी सिग्मा लगा दो, अभी सॉल्व कर लेना, क्यूबिक रिलेशन बनेगा, क्यूब सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है। ठीक, so this is all about the special sequences and series. Try more questions, and if अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो you can just comment it and we'll try to solve it in 48 hours and we'll reply you on comment. और अगर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक अलग से डाउट सॉल्विंग की क्लास ही रख लेंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, so now let's back up and let's meet again. When we meet again, we'll discuss about harmonic progression. Okay, thank you.